हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह 14वां वीडियो होने जा रहा है। इसके बाद मात्र एक वीडियो और बच जाएगा और इससे पहले का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और एक चीज और, यदि आप चाहते हैं कि अनुपात समानुपात का टाइप बाय टाइप क्लियर करने के लिए यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक है और उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ सकते हैं और कभी भी आपको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आज 131 से 140 तक कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 750 रुपए को एक्स, वाई और जेड तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर में दे दिया 5:4:3 5:4:3 दे दिया। तो आप जानते होंगे कि अनुपात में जो होता है यानी अनुपातिक वैल्यू जो होता है वह रियल मान नहीं होता है, वह आंशिक रूप होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि देखिएगा, इसमें इधर आपका 3 अनुपात में है और उधर भी बराबर के उस पार भी 3 अनुपात में है। तो इतना बराबर यानी पहला अनुपात बराबर पहला अनुपात होगा, लेकिन वहां पे देखिए कि ये उधर का अनुपात जो है वह आंशिक रूप में है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उधर कोई वेरिएबल से गुना कर देते हैं यानी कोई चर से गुना कर देते हैं उसमें। तो यहां पे देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं x - 5 बराबर में कितना लिखेंगे तो 5a लिख दीजिए। इसको कोई वेरिएबल से गुना कर देते हैं इसमें तो 5a यानी x y z किसी से भी गुना कर सकते हैं। तो देखिए x y z इसमें दिया हुआ तो x y z से हम गुना नहीं करेंगे, इससे हट करके कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये 5a हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि y - 10 बराबर हो जाएगा 4a और z - 15 बराबर हो जाएगा कितना 3a। अब यहां पे सोच करके देखिए कि ये सभी को हम अगर जोड़ देते हैं तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x + y + z आ जाएगा। और माइनस में ये माइनस में सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 15 × 5 = 20 और 10 = 30 हो जाएगा बराबर कितना तो 5 × 4 = 9 9 × 3 = 12a हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि x + y + z का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। कैसे तो तीनों मिलाकर के कितना बांटना है 750 रुपया बांटना है। तो तीनों मिलाकर के 750 रुपया बांटना है। तो देखिए x + y + z का वैल्यू हम लोग यहां पे रख सकते हैं 750 - 30 बराबर 12a। 750 में से 30 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा बराबर 12a। 12 से इसको काटेंगे 12 × 6 = 72, 60 बार में कटेगा। a बराबर निकल करके आ गया कितना 60। a बराबर 60 निकल करके आ गया। तो यहां पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि तीनों का हिस्सा कितना होगा। तो तीनों का हिस्सा हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, यहां से ही ज्यादा नहीं लिखते हुए हम लोग यहां से ही लिख लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए कि x - 5 बराबर 5a है। तो 5 × a का मान कितना रखेंगे 60 आया तो 60 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x - 5 बराबर 6 × 5 = 30 यानी 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर
ये माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 5, यानी 305 रुपया हो जाएगा। पहले भाग का हिस्सा जो हो गया वह कितना हो गया? 305 रुपया हो गया। दूसरे भाग का देखिएगा तो y, दूसरे भाग का देखते हैं हम लोग, तो y माइनस 10 बराबर 4a है, तो 4 गुने a का मान कितना रखेंगे? 60। ये बराबर हो जाएगा y माइनस 10 बराबर 240 बराबर 10 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी y बराबर हो जाएगा 250, यानी y का वैल्यू हो गया 250 हो गया। उसी प्रकार यहां पे हम लोग निकालते हैं z का मान निकालेंगे तो z माइनस 15 बराबर कितना है? 3 गुने a का मान 60, तो z माइनस 15 बराबर हो जाएगा 6 18 180। z बराबर माइनस में 15 है, उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, यानी 195 हो जाएगा। तो x को, यानी पहला को मिला 305 रुपया, दूसरे का हिस्सा हुआ 250 रुपया, जबकि तीसरे का हिस्सा हुआ 195 रुपया। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 132 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दे दिया। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है कितना? तो 1:2:3, 1:2:3। यह क्या है? सिक्कों का अनुपात। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? तो देखिएगा कुल मिलाकर के 30 रुपया, तो हम लोग को क्या करना है कि मूल्य बराबर मूल्य करना है। तो मूल्य बराबर जब मूल्य करना है तो यहां पे क्या करेंगे कि मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो मूल्य का जब अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पे 25 पैसा है, तो 25 पैसा का एक सिक्का यानी 25 पैसा ही होगा, 25 पैसा होगा। इसका देखिएगा कि 10 पैसा का 2 सिक्का यानी 20 पैसा, इस चीज को समझिएगा। और 5 पैसा का 3 सिक्का यानी 15 पैसा। आ रहा समझ में? अभी तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पे देखिए कि 25 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 और 20 60। अनुपात में 60 पैसा है, रुपया नहीं है। अनुपात में 60 पैसा है, तो हमको रुपया बराबर रुपया करना है, क्या कि ये 30 रुपया दिया हुआ है ना, तो रुपया बराबर रुपया करेंगे तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 100 से इसमें क्या किए कि भाग दे दिए, तो यह रुपया में आ गया। तो यह रुपया का अनुपात है, जबकि रुपया कितना है? 30 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 1 0 से 1 0, 6 से 6 5 30, 5 दहाई 50, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 50। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 50। तो हम लोगों से पूछा है कि 5 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं? तो देखिए यहां पे सिक्का का अनुपात 3 है, तो 3 गुने 50, तो 5 3 15 यानी 150। 5 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 133 नंबर है कि यदि 12 x 48 एक क्रमागत अनुपात में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि 3 चीज जब भी दे दिया हो, 12 है, x है और कितना है? 48 है, तो क्या करते हैं कि बीच वाला को डबल करते हैं। कैसे? तो देखिए यहां पे जब भी 3 दे दिया गया हो और बोला जाए कि यह क्रमागत अनुपात में, तो क्रमागत अनुपात में जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे कि देखिए 12:x लिखेंगे, यहां पे समानुपात देंगे, फिर x अनुपात कितना? 48। इस प्रकार आपको लिखना है।
नजदीक में नजदीक से गुना, दूर में दूर से गुना। x में x से गुना करेंगे x से स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 12 में 48 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 के 6, 12 चौके 48, 48 और 9 57। x बराबर हो जाएगा, देखिएगा स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा 576। 576 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 576 जो होता है किसका वर्गमूल होता है, 576 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका वर्गमूल होता है 24। 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि x बराबर 24, और इसी का वैल्यू पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 134 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था। तो देखिएगा यहाँ पे एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे का अनुपात दे दिया है, जबकि गुलाबी और लाल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हरा और लाल, लाल और हरा का दिया हुआ है तो हरा और लाल करेंगे हम लोग। वो काहे करेंगे तो देखिएगा, हरा लाल। तो यहां पे देखिए कि लाल और हरा का कितना है, 15:32 है, तो इसको भी पलट देंगे। हरा का 32 हो जाएगा, लाल का 15 हो जाएगा। तो लाल के जगह 15 लिखेंगे और हरा के जगह 32 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है। अब यहां पे कौन आ गया, गुलाबी। गुलाबी आ गया, और यहां पे बोला है कि गुलाबी और लाल का दिया हुआ है 18:25। तो 25 किसका है, लाल का है। तो लाल का 25 है तो 25 इसके नीचे लिखेंगे, लाल वाला के नीचे, और गुलाबी के नीचे लिखेंगे 18, इस प्रकार, है ना। अब यह सेट हो गया। ऐसा आप पढ़े होंगे। हम लोगों से पूछा है कि हरे और गुलाबी टोकन के बीच में अनुपात कितना होगा। तो देखिएगा, हरा और गुलाबी का पूछ रहा है, ये दोनों के बीच में अनुपात। तो इस प्रकार हम लोग गुना करते हैं। तो लाल से तो मतलब है नहीं, तो देखिएगा 32 में 25 से गुना करेंगे, तो 32 गुने 25 कर दीजिए। अभी नहीं काटिएगा, या फिर अभी गुना नहीं करना है, अभी कंप्लीट गुना नहीं करना है, क्योंकि अनुपात में करता है तो काटने के बाद गुना करेंगे। इसका गुलाबी के लिए लिखेंगे 15 गुने 18। अब इसको काटेंगे तो यह कटेगा आपका 50 25 5 तिहाई 15। 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 से 16 दूनी 32। और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो 16 5 80 अनुपात 9 तिया 27। 80:27 हो जाएगा हरा और गुलाबी का। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 117 रुपए की राशि को पी, क्यू और आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। तो देखिएगा, P है, Q है और R है। तो सही में अनुपात इसको कितना बांटना था। तो देखिएगा, सही वाला, सही में बांटना था इसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। तो यहां पे देखें कि इसका हरों का हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, और नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलता है ना।
तो इसका यानी 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से 6 दूनी 12, 6 बार में कटेगा, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3। यहां से यह सही वाला अनुपात आ गया। जबकि गलती से क्या करता है, यानी गलत अनुपात ले लेता है, 2:3:4 के अनुपात में बांट देता है, 2:3:4 के अनुपात में बांट देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सही में इसको कितना पैसा मिला, सही में जो है इसको कितना पैसा मिला। तो इसको हल्का सा नीचे लिख लेते हैं, गलत वाला को। दो अनुपात 3:4। यहां पे देखिए कि दोनों में आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों में कितना बांटा गया है, 117 रुपया को ही ना दोनों में बांटा गया, वो गलत हो चाहे सही। तो सबसे पहले देखेंगे कि सही में उसको कितना कितना मिला होगा सबको। तो सही में मिला था इसको, देखिए अनुपात में कितना है, 6, 4, 10 और 3, 13, जबकि मिलता है 117 रुपए। यहां से बात बराबर 13×117, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 9। तो देखिएगा जब अनुपात 1 बराबर 9 हो जाएगा तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27। यानी इसको मिलना चाहिए, पी को मिलना चाहिए 54 रुपया, क्यू को मिलना चाहिए 36 रुपया और आर को मिलना चाहिए 27 रुपया। लेकिन मिला कितना, तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9, अनुपातिक योग 9 है, जबकि रुपया कितना है 117। 13×117, 13 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 13। तो हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। ठीक है। अब यहां पे देखिए पूछ रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। तो देखिएगा इसको तो कमिए गया, पहले मिल रहा था, पहले ही अच्छा था, पहले मिला था 54 रुपया और मिला है 26 रुपया, तो इसको तो बढ़ा नहीं। इसको देखिए क्यू को 36 रुपया पहले मिलता था सही में, जबकि गलती से इसको मिल गया कितना 39 रुपया, तो कितना अधिक मिला, तो 3 रुपया अधिक मिला। और इसको देखिएगा आर को कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 25 रुपया अधिक मिलता है। पहले मिलता था 27 रुपया, मिला है 52 रुपया, यानी 25 रुपया अधिक मिल जाता है। तो 25 रुपया अधिक मिल जाता है। तो यही चीज पूछ रहा है हम लोगों से कि सबसे ज्यादा किसको और कितना मिला। तो सबसे ज्यादा आर को मिला है और कितना मिला है, तो 25 रुपया अधिक मिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर दिया हुआ है, आर को 25 रुपए अधिक मिला है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर, कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उसका अनुपात क्या है, सिक्के का अनुपात, तो 5:6:8, 5:6:8 किसका अनुपात है, तो सिक्के का अनुपात है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब रुपया दिया हुआ रहता है, यानी मूल्य दिया हुआ रहता है, तो अनुपात सिक्का का देगा, और सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा तो यह मूल्य का अनुपात होगा। तो यहां पे मूल्य दिया हुआ है ना, तो अनुपात जो होगा सिक्का का ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब यहां पे देखिए कि पूछ रहा है कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है कि कुल कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि मूल्य बराबर मूल्य करना है। तो सिक्का का अनुपात हम लोग को मालूम है, मूल्य का अनुपात मालूम नहीं है, तो यहां से मूल्य का अनुपात निकालेंगे। यहां पे देखिए कि 1 रुपए का 5 सिक्का तो कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा। 50 पैसे का 6 सिक्का तो कितना होगा, 3 रुपए होगा। और 25 पैसे का 8 सिक्का है, तो 25 पैसे का 8 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा यह। तो अनुपातिक योग देखिएगा कि कितना है, तो 5 और 3 8 और 2 10। अनुपातिक योग जो रुपया है वह 10 रुपया है, जबकि है कितना 60 रुपया। 0 से 0 कैंसिल, अनुपात 1 का वैल्यू यहां से आ गया 6। हम लोगों से पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या, अनुपात में 8 है। अनुपात 1 का वैल्यू 6 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुने 6, 8 6 48। 25 पैसे के 48 सिक्के हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा 48 सिक्के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर। इसे बोला कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहां पे देखिए, माना कि यह पहली भुजा है, यह दूसरी भुजा है और यह तीसरी भुजा है, और इसका अनुपात दे दिया गया है 2:3:4। यह अनुपात किसका है, भुजा का अनुपात है। अनुपातिक जो वैल्यू होता है वह रियल मान नहीं होता है, यह आंशिक रूप होता है। इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल से गुना करते हैं। तो इसमें गुना करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। यानी पहली भुजा की लंबाई 2x, दूसरी की 3x और तीसरी की 4x। अब यहां पे हम लोग को मालूम है कि इसका परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप या फिर परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तो त्रिभुज की परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो देखिए यहां से योग करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9x हो जाएगा। 9x बराबर 63 सेंटीमीटर, 9 सत्ते 63। x का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। x का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोगों से पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 4x वाला। तो 4 गुने x का मान कितना आया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 चौके 28 सेंटीमीटर सबसे बड़े भुजा की लंबाई हो जाएगा इस त्रिभुज का। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर। इसमें बोला क्या कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो देखिएगा यहां पे कि 3 दिन है और 30 घंटा, और ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो आप जानते होंगे कि अनुपात कहां पे लगाते हैं, तो जहां पे दो समान राशि का तुलना करना होता है। तो जहां पर भी आपको दो समान राशि के बीच अगर तुलना करना पड़े तो वहां पे अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या यहां पे ये दोनों समान राशि है, समान राशि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए 3 दिन है और जबकि यह 30 घंटा है। तो या तो दिन को घंटा में बदल दीजिए या फिर घंटा को दिन में बदल दीजिए। तो आप जानते होंगे कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है।
तो 24 घंटा होता है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? तो 3 गुने 24 घंटा हो जाएगा। ए भी घंटा में है और ए भी घंटा में 30 घंटा है। अब यहां पे अनुपात हम लोग लगा सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो देखिएगा 6 चौके 24, 6 पचे 30। अब नहीं कटेगा तो 4 तिहाई 12 अनुपात 5। तो 3 दिन और 30 घंटा के बीच में अनुपात जो आएगा वह कितना आएगा? 12 अनुपात 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5। दो संख्या है, माना पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, और दोनों के बीच में अनुपात है 3 अनुपात 5 का अनुपात है। बोला कि यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो यह अनुपात 5 अनुपात 10 हो जाता है। अगर 10 की वृद्धि कर दिया जाए प्रत्येक में तो क्या हो जाता है? अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो यहां पे देखिए कि दोनों में 10 का वृद्धि किया गया है। इसका मतलब दोनों के जो बीच में अंतर आएगा वह समान आना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का अंतर है, और इसे 7 में से 5 घटाएगा तो 2 का अंतर है। दोनों में अंतर क्या आ गया? समान आ गया। तब यहां पे हम लिखेंगे कि अनुपात 2 बराबर 10, क्योंकि दोनों में 2 का वृद्धि किया गया, जबकि वृद्धि कितना किया जाता है? 10 का किया जाता है। इसलिए अनुपात 2 बराबर 10 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 5। अब यहां पे पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या हम लोगों से पूछा है। अब ये नहीं पूछा है कि ये बढ़ने के बाद, यानी वृद्धि करने के बाद छोटी संख्या, ऐसा नहीं पूछा है। छोटी संख्या यानी मूल संख्या में ही देखना है कि छोटी संख्या कौन है। तो ऊपर वाला जो अनुपात है यह मूल संख्या का अनुपात है, यानी यह ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 5 यानी 5 तिहाई 15। तो छोटी संख्या इसमें से आ गया कितना? 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स, वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपए कमाते हैं। यदि एक्स, वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 5। एक्स, वाई और जेड के कार्य का जो अनुपात है वो 4 अनुपात 6 अनुपात 5। 4 अनुपात 6 अनुपात 5। तो बोला है कि जेड को कितनी राशि मिलेगी। तो यहां पे समझिएगा कि जिस हिसाब से काम करेगा, यानी जिस एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी क्षमता से काम करेगा, उसी प्रकार इसको पैसा मिलेगा। तो देखिएगा कि x जो है यह 4 काम करता है, y 6 काम करता है और z 5 काम करता है। तो इसी के अनुसार इसको पैसा मिलेगा। तो 6 4 10 और 5 15 मिलेगा, लेकिन मिलता है कितना? 210 मिलता है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, इसका कितना बच जाएगा? इसमें 6, 15 चौके 60। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 14। तो पूछ रहा है कि जेड को कितना मिलेगा। तो देखिए जेड को कितना मिल रहा है? अनुपात में 5 मिल रहा है। अनुपात 1 का वैल्यू 14, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 14। तो 14 पचे 70 रुपए। जेड को 70 रुपए मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।